पॉलिसी है उसकी मनसूखी और जो कंट्रैक्ट लेक्चरर्स अभी वो भर्ती करने जा रहे हैं उसकी मनसूखी और इसके अलावा लाइब्रेरियंस की रीडिजिग्नेशन और लाइब्रेरी एंड साइंस की लेक्चरर की पोस्टें ये हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल हैं। इस हवाले से BPLA की क़यादत ने तमाम जो मुतल्लिका हुक्काम हैं उनसे मीटिंग्स भी की और मीटिंग्स के दौरान हमें ये यकीन दहानी कराई गई कि जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी उसके मिनट्स जारी होंगे और मिनट्स जारी होने के साथ साथ समरी बनाई जाएगी, मंजूरी के लिए हुक्काम बाला को भिजवाई जाएगी। हुक्काम बाला को समरी भिजवाना तो दूर की बात, अब तक इतने मीटिंग्स हुए हैं उनके मिनट्स तक तैयार नहीं हुए। यानी इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कॉलेज असातिज़ा के जो जायज़ मुतालबात हैं वो किस संजीदगी से, जो ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारी नायल वजारत है वो किस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। अब इनकी इस गैर संजीदगी को अब हम कब तक बर्दाश्त करते रहें। वैसे हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने क्लासरूम से बाहर सड़कों पे आ जाएं, हम क्लासरूम्स में अच्छे लगते हैं, हम पढ़ाना जो है हमारा शेवा है, उसी से हमारी इज्जत और वक़ार है। लेकिन हमें इस हद तक मजबूर किया गया है कि हम टोकन स्ट्राइक से लेके ब्लैक डे से लेके धरना और मुजाहरे से लेके आज हम यहाँ पे खड़े हैं आप लोगों के सामने और आप लोगों के ज़रिए हुक्काम बाला को एक दफ़ा फिर ये बताना चाहते हैं कि BPLA अपनी मुतालिबात से दस्तबरदार नहीं होगी और जो मौजूदा कॉलेजेस ने डायरेक्टर कॉलेजेस ने जो नारवा इक़दामात और एक गैर मुहज़्ज़िब रवैया जो अपनाया हुआ है कॉलेजेस असातिज़ा के ख़िलाफ़, उसकी न सिर्फ हम मज़म्मत करते हैं बल्कि उसके सामने डटे रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम ये मुतालिबा पुरज़ोर मुतालिबा करते हैं कि डायरेक्टर कॉलेजेस को उसकी जो नाअहली है, उसकी जो बद इंतज़ामी है और जब से ये मौसूफ़ आए हैं जो तालीमी मियार जिस गिरावट का शिकार है उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। इस हवाले से तालीमी इदारों को बचाने के लिए, कॉलेजेस को बचाने के लिए और कॉलेज असातिज़ा में पाई जाने वाली बेचैनी को ख़त्म करने के लिए हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि डायरेक्टर कॉलेजेस को फौरी तौर पे OSD बनाया जाए और उसकी जगह पे किसी और सीनियर प्रोफेसर को डायरेक्टर कॉलेजेस बनाया जाए। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर खलील खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप लोगों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करें। प्रोफेसर खलील खान साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये एहतजाजी मुज़ाहरा बलूचिस्तान प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है। जैसा कि तारिक साहब ने आपको बताया, ये किसी ज़ात के ख़िलाफ़ जंग नहीं है, ये किसी अदारे के ख़िलाफ़ जंग नहीं है, बल्कि ये वो नारवा पॉलिसीज़, बल्कि वो नारवा इक़दामात जो उठाए गए हैं उनके ख़िलाफ़ ये एहतजाजी सिलसिला BPLA ने शुरू किया है। और ये एहतजाजी सिलसिला जो है कुछ अपने कैमरे में हम लोगों को भी ले लो। इसका इख्तिताम नहीं होना है, ये जब तक हमारे मुतालबात में तुम भी था हमारे साथ। डायरेक्टर कॉलेजेस की तब्दीली है और मिनिस्टर जो कि आज तक हमने उनकी बातों पर हमने इत्मीनान से हमने मुज़ाकरात किए, हमने उनको बहुत स्पेस दिया, लेकिन वो शराफत की ज़ुबान नहीं जानते। हम उनको इस एहतजाजी मुज़ाहरे के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि शिद्दत में हम अपने एहतजाज के शिद्दत में हम वसत ले आएंगे। इस तरह नहीं होता कि आप घर बैठ जाएं, आप कराची जाकर छुप जाएं, आप हमारे मुतालबात से आप अपने कानों पर रुई डालकर बैठ जाएं। इस तरह नहीं होता। इस एहतजाज को हम पूरे बलूचिस्तान तक फैलाएंगे। सबसे बड़ी कामयाबी तो आपको हम BPLA के प्लेटफॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के बारे में बताना चाहते हैं कि वो एक जंग थी, वो जो हम जीत चुके हैं, उसके बावजूद अभी ये केस अदालत में सब जुडिस है, उसके बावजूद डायरेक्टर कॉलेजेस कबायली अमायदीन को और वो सियासी लीडरों को उकसा रहे हैं कि आप लोग
हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आप लोग बीपीएलए के खिलाफ पाबंदी के लिए आप लोग अदालतों में जाएं, लेकिन ऐसा हम उन्हें होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ताकत है वो आप है। एक कॉल पर जब आप अपना सब कुछ छोड़कर इस मुजाहरे में, ऐसे हालात में, कोयटा शहर के जो हालात हैं उस हालात में हमारे साथ में इतनी खवातीन और इतने असातिज़ा, ये हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक का मज़हर है। हम सब असातिज़ा एक हैं। हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड है जैसे तारिक साहब ने बताया, उस पर काम जो है नए सेक्रेटरी को भी हमने काफी मौका दिया है, लेकिन वो ये ना समझे कि हम किसी से डरते हैं। हम पर लाख पाबंदियां वो लगाएं, हम पर लाख हमें वो थ्रेट्स दें, लेकिन बीपीएलए किस लिए बनाई गई है? बीपीएलए जो है ये आपकी आवाज है। बीपीएलए जो है ये हम जो है हमारी जो हकूक है इसके लिए कोशा है, तो हम अपने मुतालबात से दस्तबरदार कभी नहीं होंगे। और ये मुजाहरा ऐलान करती है ऐवान इक़्तिदार में जो भी वहाँ पे बैठे हैं, नवाब साहब बैठे हैं सीएम की कुर्सी पर, चीफ सेक्रेटरी नए आए हुए हैं, हम उन पर भी उनको ये पैगाम देना चाहते हैं प्रेस के जरिए, सिविल सोसाइटी के जरिए, मीडिया के जरिए और आम आवाम के जरिए कि खुदारा ये असातिज़ा कोई ये शुगल नहीं है, कोई खेल कूद नहीं है। ये लोग सारे अपने काम छोड़कर, ये अपनी क्लासेस छोड़कर आज सरापा एहतजाज है। इनकी बात सुनी जाए, इनके मुतालबात पे गौर किया जाए और इनके जो जायज़ मुतालबात है वो जायज़ मानी जाए। क्यों? क्योंकि हमने ये जंग जो है ये उसूल की जंग है, ये जाती जंग नहीं है। और हमने साबित किया है, बार बार हर फोरम पे साबित किया है। कुछ हमारे साथी इस गलत फहमी में है कि ये एहतजाज जो है ये इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ये एहतजाज जो है ये इसकी शिद्दत को हम कम करने में कामयाब होंगे, लेकिन वो ख्वाब गफलत में रह रहे हैं। ऐसा हम कभी भी नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह आप लोग हमारे साथ हैं और आप लोगों का इत्तेहाद जब तक रहेगा। जी हमारे मुतालबा जो है वो वन स्टेप अपग्रेडेशन भी है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को एक दर्जा की तरक्की दी गई, जिस तरीके से एसएसटी को 17 ग्रेड पे इनिशियल रिक्रूटमेंट हम इसी बुनियाद पे इनिशियल रिक्रूटमेंट जो है वो 18 और रिटायरमेंट जो है खलील खान साहब के बाद अभी मैं साबिरुल्लाह बाजी साहब से, जो कि हमारे मौजूदा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। साबिरुल्लाह बाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बलूचिस्तान लेक्चरर एंड प्रोफेसर एसोसिएशन की नुमाइंदा तंजीम बीपीएलए के मौजूदा प्रेसिडेंट शेख जमान साहब, जनरल सेक्रेटरी तारिक साहब और एक्स प्रेसिडेंट इकबाल साहब, प्रोफेसर नवाज सुमरो साहब, प्रोफेसर सिराज साहब और मुख्तलिफ यूनिट के सदूर कारकुन और असातिज़ा, आप तमाम दोस्तों की इजाज़त से, जैसे कि आप सबको पता है कि असातिज़ा, कॉलेज के असातिज़ा मकरान से लेकर जोग तक, चमन से लेकर नसीराबाद तक पिछले 1.5 साल से सरापा एहतजाज हैं और वो अपने एहतजाज को मुख्तलिफ ज़राए से, डेमोक्रेटिक ज़राए से, रैलीज़ के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए और प्रेस के ज़रिए आप तमाम दोस्तों तक पहुंचाती रही है कि हमारा सरफहरिस्त जो वाहिद मुतालबा है वो है डायरेक्टर कॉलेजेस, जिसको फौरी तौर पर हटाया जाए और असातिज़ा की इस डिमांड को, इस मसले को, इस देरीना मसले को हल किया जाए। लेकिन बहुत बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ये बलूचिस्तान का नाख्वानदा वज़ीर तालीम, जिसको तालीम के ABC से भी सरोकार नहीं है, जिसको तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं है, उसकी नज़रें इस बात पर लगी हुई है कि मेरे नेक्स्ट इलेक्शन में लोगों से वोट कैसे छीनने हैं नाजायज़ तरीक़ों से। उन्होंने बारहा हमारे असातिज़ा के सामने बाकायदा ऐलान किया। 19 तारीख की रैली में उन्होंने कहा था कि आज आपके सामने ये ऐलान करता हूँ कि डायरेक्टर कॉलेजेस का आज के बाद कोई ऑर्डर नहीं चलेगा। और फिर उसने हमें अंदर बुलाकर हमारे सीनियर असातिज़ा, हमारी बीपीएलए की क़यादत उनके साथ बैठी
बाकायदा उन्होंने ये ऐलान किया कि 2 तारीख को आपको नए डायरेक्टर कॉलेजेस की नोटिफिकेशन आपको थमाई जाएगी। उन्होंने कहा आप एहतजाज को ख़त्म कर दें। उस वक्त हमने एहतजाजी जो स्टेप्स लिए थे उनके इस कहने पर हमने सब कुछ जो है कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दिया। हमने उसको मिनिस्टर एजुकेशन समझा, हमने समझा शायद उनको तालीम से और असातिज़ा से दिलचस्पी है, हमारी इदारों से दिलचस्पी है, वो पुरअमन तरीक़ों से हमें कॉलेजेस में भिजवाना चाहते हैं ताकि हम स्टाफ रूम्स और क्लास रूम्स को आबाद कर सके। लेकिन बहुत बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जब हम 2 तारीख के बाद उनके पास गए, उन्होंने बिल्कुल इस बात से इनकार किया कि मैंने आपके पब्लिक में भी इस बात की कोई ऐलान नहीं की और न मैंने आपके साथ वादा किया है। ये नाफांदा वज़ीर तालीम है, इसके हम तो चाहते हैं कि ये वज़ीर तालीम भी न रहें। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज इस रैली में जोक के कारकुन और जोक के प्रोफेसर्स भी शामिल हैं, मकरान से भी शामिल हैं, आज नसीराबाद से भी शामिल हैं, चमन के प्रोफेसर्स और पशीन के और बलूचिस्तान के कलाट डिवीज़न के हर कॉलेज और ख़वातीन और जो मर्द असातिज़ा हैं तमाम मौजूद हैं, तमाम तशरीफ़ लाए हैं अपने काम काज और कॉलेजेस को छोड़कर। और पिछले 1.5 साल से हम इस तरह की जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन हुकाम बाला, वज़ीर तालीम और वज़ीर आला, इनमें से किसी को ये ख्याल नहीं है, किसी को ये फ़िक्र नहीं है कि हमारे कौम के मेमार सरापा एहतजाज हैं और उनका वाहिद हमारे इतना 20 नुकाती एजेंडा तो नहीं है जिस पर अमल नहीं हो सकता। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम तो एक सिंपल ट्रांसफ़र चाहते हैं। एक डायरेक्टर कॉलेजेस है, उसको बेशक डायरेक्टर, उसको चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए, लेकिन हम इस ओहदे पे उसको कतई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये हमें बताया जाता है कि ये बंदा BRC लोरलाई उसने ज़बरदस्त तरीके से चलाया। हम फिर उनको कहना चाहते हैं कि हम भी इस बात को मानते हैं, उसको दोबारा BRC लोरलाई भिजवाया जाए, उसको प्रिंसिपल बनवाया जाए। ये प्रिंसिपल से आला ओहदे के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। हम चाहते हैं कि ये नाखवानदा वज़ीर तालीम एक दफ़ा फिर होश के नाखून ले। आज हमारे प्रेसिडेंट साहब आपके आइंदा लाहेअमल अगर हमारे इस डिमांड पर अमल दरामद नहीं किया गया तो हम जो है मज़ीद अपने एहतजाज को वसअत देंगे और हम किसी भी सूरत में आखिरी स्टेप तक जाएंगे, लेकिन अपने इस डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ हमें मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम को कि आपकी BPLA, आपने जब BPLA की क़ियादत को मुंतखब किया, आपने जो उनको के सामने डिमांड्स रखी कि असातिज़ा के ये डिमांड्स हैं, जिसमें मुश्तरका डिमांड हमने जो बनाया है वो हमारे प्रोसेस में है। मुसलसल जो है हम उनको सेक्रेटरी एजुकेशन और चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन से हमने वो डिस्कस किए हैं, उनमें से अक्सर पर बहुत पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है। और आपको इंशाल्लाह करीब अगर ये डायरेक्टर कॉलेजेस नहीं रहा तो हम आपको बहुत सारे चीज़ों पे इंशाल्लाह आपको खुशखबरी सुनाएंगे। लेकिन इन तमाम डिमांड्स को अचीव करने के लिए जो सबसे बड़ा रुकावट डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, हम बार बार कहते आ रहे हैं, उनको एक दफ़ा फिर हम ये कहना चाहते हैं कि डायरेक्टर कॉलेजेस को रिमूव किया जाए और बलूचिस्तान के असातिज़ा को रिलीफ दिया जाए और उनको कॉलेजेस में दोबारा भिजवाया जाए। आप तमाम साथियों के तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू साबिरुल्लाह बाजी साहब। अभी मैं अपने BPLA के कैबिनेट में मौजूदा नायब सदर फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बराए फीमेल से मैडम महमूदा से गुजारिश करता हूं कि वो आके अब मुख्तसरन अपने ख़यालात का इज़हार करें। मैडम महमूदा जी, तैयारी है सर। सबसे पहले मैं अपने पूरे प्रोफेसर इन सब प्रोफेसर्स BPLA के सपोर्टर इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस रैली को BPLA की रैली को कामयाब बनाया, जिसमें हमारा इंतजामिया और मीडिया सब ने साथ दिया। ये सब शुक्रिया के हकदार हैं और मैं इनकी शुक्रिया अदा करती हूँ। BPLA ने अगर ये रैली इतनी कामयाब हो गई है और अगर BPLA के मुतालबा तस्लीम नहीं होते, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि हम 2-3 दफ़ा जो है मिनिस्टर के पास गए हैं, कभी भी बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ का मर्द कोई अगर बात करता है तो उसको पूरा करता है। ये वाहिद मिनिस्टर है जिसको हम झूठा कह सकते हैं। 2 दफ़ा उसने यकीन दहानी कराई कि हमारे 2 दफ़ा इन्होंने आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा लें कि प्रोफेसर राज कितने
इज्जतदार और कितने इनकी डिग्निटी, इनकी जो क्वालिफिकेशन है उनको देखते हुए ये आज सड़कों पे हैं। किसकी वजह से है? इनकी वजह से है। और अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो इंशाल्लाह ये रैली असेंबली हॉल तक भी जा सकती है। थैंक यू मैडम महमूदा। अभी मैं प्रोफेसर शेरज़मान साहब BPLA प्रेसिडेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें और आइंदा के लाए अमल का भी ऐलान करें। प्रोफेसर शेरज़मान साहब। शुक्रिया तारिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम असातिज़ा बिरादरी बलूचिस्तान प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन के नुमाइंदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद अपने प्रेस का, मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मुख्तसर और शार्ट नोटिस में हमें वक्त दिया। जैसा कि आपको पता है कि बलूचिस्तान प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन हमारी एक असातिज़ा तंजीम की एक वाहिद नुमाइंदा तंजीम है और इसके यकजा होने, इसकी खूबसूरती, इसकी मुतहद होना इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। बलूचिस्तान प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन की प्लेटफॉर्म से जितनी भी आज तक जद्दोजहद की गई, जितनी भी डिमांड्स के असूल के लिए कोशिशें की गई है, हम इस बात पे फ़ख्र कर सकते हैं कि हमने अपने तमाम डिमांड को अपने जायज़ मुतालबात को हमेशा टेबल टॉक्स के ज़रिए उनको हल कराया है। जैसा कि आपको पता हो कि हर आने वाली काबीना के कुछ डिमांड्स होते हैं और उन डिमांड्स की तकमील के लिए उसे 2 साल दिए जाते हैं। लेकिन जब से ये नई काबीना वजूद में आई है, बल्कि हम ये कहते हैं जैसे हमारे प्रोफेसर बिरादरी ने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से जब से ये मौसूफ ये डायरेक्टर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, उसकी वजह से एसोसिएशन को अपने टारगेट के, अपनी डिमांड के असूल के लिए मुख्तलिफ उसकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। BPLA इस बात पे फ़ख्र करती है कि BPLA की जितनी काविशें हैं, चाहे वो टाइम स्केल की सूरत में हो, चाहे हज पॉलिसी की सूरत में हो, चाहे शुहदा फंड हो, चाहे उनके लिए मेडल की सूरत में, इन तमाम काविशों में, इन तमाम असूलों में BPLA कामयाब रही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब से ये डायरेक्टर साहब आए हैं, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स ये किस तरह हमारे उन टारगेट्स के, उन डिमांड्स के राह में किस तरह रुकावट है। जब आप अपनी डिमांड की बात करते हैं, वो 2006 की नोटिफिकेशन को जिंदा कर देता है, दोबारा हमारे प्रमोशन केसेस के साथ लगाकर उसे भेजा जाता है। उसकी वजह से हमारी प्रमोशंस इस नोटिफिकेशन की वजह से गुज़िश्ता 2.5 साल से हमारे तमाम प्रोफेसर्स के 2.5 साल तकरीबन ज़ाया हुए और हमारे प्रमोशन काफ़ी लेट हुए हैं। इसके अलावा इनके होना तो ये चाहिए था कि जो हमारी पोस्टें हैं, जब हमारी तादाद 400 थी तो उस वक्त MPhil की पोस्टें 15 थी, लेकिन अब हमारी तादाद 2208 के करीब हो गई है, लेकिन तादाद वही 15 के करीब है। होना तो ये चाहिए था कि इस डायरेक्टरेट से, इस कुर्सी से प्रोफेसर असातिज़ा के मुफाद का ख्याल रखा जाता, उन 15 पोस्टों को कम से कम 80-85 के करीब वो इंक्रीज़ कर देता। बजाय के इंक्रीज़ करने के उन्होंने MPhil की ऐसी पॉलिसी बनाई है, बल्कि उसको सर्विसेज रूल का हिस्सा बनाया है। वो ऐसी पॉलिसी है कि अब भी कोई भी ज़ीशूर प्रोफेसर, जो अकल और शऊर रखने वाला, जो समझदार बंदा होगा, प्रोफेसर होगा, बल्कि किसी भी डिपार्टमेंट से होगा, वो MPhil नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे कंडीशन लगाए गए हैं जिसकी वजह से MPhil के दरवाजे हमारे लिए बंद किए गए। 2006 नोटिफिकेशन की वजह से हमारे प्रमोशन के दरवाजे बंद कर दिए। BPLA को यह एहसास हासिल है कि BPLA ने जिस महाज पे भी पेशकदमी की है, चाहे वो टाइम स्केल की सूरत में है, चाहे असातिज़ा की डिमांड की सूरत में हो, चाहे वो कंट्रैक्ट लेक्चरर्स को चैलेंज अदालत में चैलेंज करने की सूरत में हो, हमने चाहे वो डायरेक्टर को हटाने की सूरत में हो, हमने हर महाज पे बहुत मुस्बत पेशकदमी की है। और इस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं कि हमारी ताकत, हमारा फ़ख्र हमारी असातिज़ा बिरादरी है कि जिसकी सपोर्ट की वजह से हमने अपने बड़े बड़े मकासद को अचीव कर लिया है। इस डायरेक्टर की वजह से यानी कि हमारी इलेक्शन प्रोसेस को सबूताज किया गया, उनको, हमारे प्रोफेसर्स को ब्लैकमेल किया गया, हमारे प्रिंसिपल्स को ब्लैकमेल किया गया। इलेक्शन हमारी खूबसूरती होती है, जमहूरियत का हुस्न होता है, वहाँ पे हर नुमाइंदे को अपने ख्यालात और तनकीद का और अपने मंशूर का मुकम्मल उसको आज़ादी होती है। लेकिन इसकी वजह से हमारे तंजीम बिरादरी को तोड़ने की कोशिश की गई है। हम मिनिस्टर से अपने डिमांड के सिलसिले में बार बार मिले, 5 बार कम से कम हम मिनिस्टर से मिले हैं, सेक्रेटरी से मिले हैं अपनी डिमांड के सिलसिले में, लेकिन ये वादा खिलाफ मिनिस्टर
جس نے ہمیشہ ہم سے وعدے کیے. ریکارڈ پہ اس کی تقاریر موجود ہے, یوٹیوب پہ اس کے تقاریر موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی ڈیمانڈ, جو سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے ڈائریکٹر کالج کی ریموول, اس پہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا, لیکن انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا. اس کے علاوہ بجائے کہ ہمارے ڈیمانڈ کو آگے بڑھایا جائے, ہماری ڈیمانڈ کی بجائے کہ تعلیم کے شعبے میں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ موصوف آئے ہیں ڈائریکٹریٹ کی سطح پر تعلیم کے میدان میں انہوں نے کون سے انتخابی اقدامات اٹھائے. یوٹیوب کے لیے تو ہے ہی. سخت بچ جائے مجھ سے کہیں پر. بجائے کہ وہ ہمارے بہتری کے لیے کوشش کرے, وہ کنٹریکٹ لیکچررز کو جو ایک تیسری جنس کی طرح ہم نے انٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آلریڈی ہمارے ساتھ پیکج بلوچستان پیکج کے اسسٹنٹ لیکچررز کی کافی ٹھیک ٹھاک تعداد موجود ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ ان کے حقوق کا دفاع کیا جائے, ان کو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے مواقع دیے جائیں, ان کو ریگولر کیا جائے. بجائے ان کو ریگولر کرنے کے انہوں نے کنٹیکٹ لیکچررز کو, وہ بار بار اس کی تیسری دفعہ کورٹ میں اس کو دفاع کر رہے ہیں مختلف بہانوں سے, اور بار بار ان کی جو تذلیل وہ ہو رہی ہے وہ بھی کورٹ کے ریکارڈ پہ موجود ہے. BPLA یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہمارے ڈیمانڈز کو نہیں مانا گیا, ہمارے مطالبات جس میں ڈائریکٹر ہٹاؤ سر فہرست, ہمارے ڈیمانڈ 21 گریڈ ٹائم سکیل, ہمارے ڈیمانڈ 21 گریڈ کے ریگولر پوسٹ ہے,